अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जड़ से कोई भी क्रिया होगी उससे मुक्ति संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि कभी कभी होगी, इम्पॉसिबल है। पर वो पुण्य तो कमा के वो आगे बढ़ सकते हैं ना। पाप और पुण्य वो क्रिया से होगा, वो तो मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ। हाँ। इसमें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मगर पाप और पुण्य समाप्त होगा तभी मुक्ति होगी, पाप पुण्य से मुक्ति नहीं होगी। बराबर। पाप पुण्य से सुविधा मिल जाएगी, आपको फैसिलिटीज वो मिलेगी, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ। मुक्ति के साथ पाप पुण्य का संबंध नहीं है। सभी पाप पुण्य जब खत्म हो जाएंगे बाद में मुक्ति के अनुभव होंगे। हाँ। आप समझे ना। अच्छी अवस्थाओं के लिए ज्ञानी पुरुष प्राप्त करना है, तीर्थंकर प्राप्त करना है तो पुण्य चाहिए, मगर वो पुण्य मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। वो संसार के लिए लायक और सहायक पुण्य काम में नहीं आएगा। आपने मंदिर बना दिया तो उससे पुण्य बनेगा, उससे पुण्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप समझे ना, सुविधाएं मिलेगी। हमारा जब पुरुषार्थ करते समय इंटेंशन ही नहीं है कि मेरे को मोक्ष चाहिए, तो फिर वो पुण्य से मोक्ष कैसे मिलेगा? या पुण्य वो पुण्य से मोक्ष के लायक और सहायक संजोग कैसे? आपकी भावना ही नहीं है। आपकी भावना क्या है? लोगों की सेवा करना है, लोगों को धर्म के मार्ग में जोड़ना है। लोग प्रार्थना करें इसीलिए मेरे को मंदिर बनाना है, तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा। इससे मुक्ति के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आप समझे? हाँ। भावना ही नहीं है हमारी। मैं अगर 100 करोड़ रुपया दान दूंगा, क्योंकि मेरी भावना क्या है? लोगों को मैं हेल्प करना है। हाँ। उसमें मुक्ति कहाँ आई है? इसीलिए मैंने सिंपल बताया कि मुक्ति का मतलब अज्ञान को डिमोलिश करो, हर प्रकार का। क्या बताया? हर प्रकार का। पर है ना, महाविद्या क्षेत्र में जाने के लिए अज्ञान पूरा डेमोलिश होएगा तो ही जा सकते हैं। मैंने क्या कहा कि भगवान का जो ज्ञान दर्शन है इसको समझने की क्षमता होनी चाहिए। ज्ञान दर्शन, भगवान का रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं। तो वो कैसे आएगा? वो दशा की बात है। ये बाहर, ये आंखों से नहीं दिखता है, ये अनुभव वाले व्यक्ति को दिखता है। अच्छा, तो हमको पहुंचने के लिए हमको अज्ञान मिटाना है, पर वो दशा समझने के लिए क्या करना? अज्ञान को मिटाना है। सिंपल बात है। जब अज्ञान मिटाएंगे तो मोक्ष होता है, तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? उससे आगे क्या बात हो सकती है? हाँ। मैंने पहले भी कहा, सब अज्ञान मिट जाएगा, वही अपने आप केवल ज्ञान का बीज होगा और नेक्स्ट बर्थ में आपको फल मिलेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ। तो भगवान की दशा को समझने के लिए भी हमारा अज्ञान मिटेगा, तभी तो समझ में आएगा। ये कोई स्थूल शब्द थोड़ी है, या बाह्य क्रिया थोड़ी है, ये अनुभव दशा की मैंने बात किया। जब आपके अंदर वो दशा होगी तभी वो आप दशा को समझ सकेंगे। ये चर्म चक्षु की बात नहीं है। तो अज्ञान को मिटाना, अज्ञान को तो मिटाना बराबर, पर अब हमारे दिन भर के भी इतने सारे संयोग आते हैं, एक कोई अनलिमिटेड संयोग होते हैं, उसमें पूरा टाइम कंसंट्रेट रखना नॉट इजी। तो फिर अज्ञान तो मिटने में कितना समय लग जाए, कितने भाव लग जाएंगे ऐसे? तो जो हमको डिफिकल्ट लगता है वही इजी है। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इंटरेस्ट की ज़रूरत है, वैल्यू की ज़रूरत है। अगर आपका कोई व्यक्ति 10 बार अपमान करेंगे, एग्जाम्पल देता हूँ, तो 10 बार इसको गुनहगार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते। अज्ञान का उपयोग कर सकते हैं 100 बार, ज्ञान का उपयोग 100 बार।
बात तो वही की वही है। ये सिक्का है, कॉइन, यहाँ अज्ञान है, यहाँ ज्ञान है। मैंने कोई क्रिया की तो बात नहीं कहा आपको। नहीं, अज्ञान का उपयोग करना है, वहां भी पुरुषार्थ है, और ज्ञान का उपयोग करना वो भी पुरुषार्थ है। यहाँ दृष्टि की बात है, क्या है? हाँ। यहाँ एक्शन की बात नहीं है। दोनों पुरुषार्थ है, अज्ञान का पुरुषार्थ करना, पर वो अज्ञान तो ऐसे मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम अज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे भी हो जाता है। क्योंकि वो सहज हो गया। क्या हो गया? सहज हो गया। मैंने कहा न, ये सत्यमेव जयते वो तो लिखते हैं कोर्ट के अंदर, हाँ, मगर वहां ही लोग आसानी से झूठ बोलते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंटेंस? तो ज्ञान तो है शुष्क ज्ञान, क्या बोले, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो ज्ञान क्या काम का? सही। सिर्फ शब्दों के अंदर ही ज्ञान रहेगा, एप्लीकेशन में ही नहीं रहेगा, तो फिर अनुभव कैसे होगा? वो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए उसको शुष्क ज्ञान बताया। क्या बताया? शुष्क ज्ञान। समझ में आया? हाँ। तो सब बातें समझनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि ये जिस प्रकार से हम बता रहे हैं एक रास्ता, वो रास्ता इतना सिंपल है, मगर हमको लगता है क्या इतना सिंपल रास्ता से मिलेगा? क्योंकि इस प्रकार से रास्ता हमने न कभी सोचा है, न कभी पढ़ा है, और न कभी सुना है। आप समझे कि नहीं? कोई कहते हैं कि मेरे को 5 करोड़ कमाना है, तो बोला इतना इतना बिजनेस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बाद में आपको 5 करोड़ रुपये मिलेगा 5 साल या 10 साल के बाद, मानो कि किसी ने रास्ता दिखाया तो। मगर कोई कहेगा कि ये डायमंड है, आप रखो आपके पास, 100 करोड़ का है, तो आपको जज नहीं होगा क्या इसकी कीमत 100 करोड़ हो सकती है? क्योंकि हमारे सोच के बाहर है ना, आप समझो, बियॉन्ड अवर थॉट्स है। तो एकदम से एक्सेप्ट नहीं होगा कि 100 करोड़ रुपए का हीरा ये इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं आता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है। आप समझे ना? तो समझने की जरूरत है। समझने के अंदर हमको अगर लगता है कि साइंटिफिकली लॉजिकली परफेक्ट लगता है, देन यू फॉलो। अगर उसमें आपको कॉन्ट्राडिक्शन है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी बात कहा, कोई बात ऐसी थी कि जिसका उत्तर देने के बाद कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, कि पहले मैंने अलग कहा बाद में अलग कहा, ऐसा हुआ कभी? तो फिर इसीलिए तो कहा यह सिद्धांतिक बात है। ऐसा नहीं कि मेरे पास श्रद्धा की बात नहीं है, वो सब जानता हूं, मगर जब मैं विज्ञान को पेश करता हूं तो श्रद्धा की बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वही पजल हो जाएगा। वही पजल होता रहेगा, फिर कंफ्यूजन। मंदिर में जाए तो भगवान से क्या मांगना चाहिए अभी ज्ञान लेने के बाद? हम ज्ञान लेने के बाद मंदिर में जाते हैं तो एक ही बात मांगने की है, वो भी वही होती है जो हमारा ध्येय के अनुरूप है। तो भगवान को यही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। यही भावना, इसमें सब कुछ आ गया। क्या आ गया? अगर हमको सिंसियरली मोक्ष में जाना है तो भगवान के वैसे भी वितराग परमात्मा के पास यही मांग करनी चाहिए, क्योंकि वो मोक्ष में गए हैं, उनके पास और कुछ है नहीं। तो हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए, या तो और भी दूसरी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, आपने जो ज्ञान दर्शन और चारित्र प्राप्त करके मुक्ति पाई है, ऐसा ज्ञान दर्शन और चारित्र मेरे को समझ में आए, उपयोग में आए और अनुभव में आए। ऐसी मैं आपको हृदय से प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना भी कर सकते हैं। समझ में आया? ये प्रार्थना भी कर सकते हैं। स्वामी जी, ये लायक और सहायक क्या है वो समझाइए प्लीज। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक शब्द जो बोलता हूँ, इसका मीनिंग क्या है? लायक का मतलब होता है मन वचन काया की क्वालिटी।
जो हर व्यक्ति के साथ संभाव में रहे, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए खुद में। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए अंदर। ज्ञान दर्शन चारित्र तो सत्ता में होना ही चाहिए, मगर बाहर की जो प्रकृति है, क्योंकि ज्ञान दर्शन और चारित्र तो कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या होगा? आपका डेवलपमेंट के फॉर्म में क्या होगा, मगर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा मन वचन काया और संजोग कैसा चाहिए। तो मेरे मन वचन काया ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन होना चाहिए, यानी संभाव वाली प्रकृति होनी चाहिए। ये पहली बात है। और दूसरी बात, हमको जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर, ये सब कुछ मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए सहायक मिलने चाहिए। कोई मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक बने, ऐसा मेरे को संजोग नहीं चाहिए। तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। यानी मैं जितना शब्द बोलूँगा, इतने हर शब्दों का एक्सप्लेनेशन है, मगर पूछो तो निकलेगा। क्या बताया? नहीं तो मैं मानूंगा कि आप समझ गए। नहीं पूछोगे तो मैं क्या करूँगा? पूछोगे तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, नहीं पूछोगे तो क्या करूँ? आत्मा के अलग अलग प्रकार बताए हैं। मूढ़ आत्मा, जीवात्मा, आत्मा, व्यवहार आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, लय प्रतिष्ठित आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ये क्या सब आत्मा की अवस्थाएं हैं? ये सब गड़बड़ वाला काम है। क्या है? गड़बड़ वाला काम है। हमको सिंपल समझना है, आत्मा एक ही है और वो शुद्ध है। क्या बताया? एक ही है और शुद्ध है, यानी प्योर, शुद्ध आत्मा। ये प्रकृति है, वो आत्मा नहीं है, मगर आत्मा के बिना इसको प्रकृति भी नहीं कहेंगे। बोलते नहीं हैं। अगर आत्मा नहीं है तो प्रकृति कहेंगे कि मर्दू कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको सब कहेंगे या प्रकृति कहेंगे? आत्मा नहीं है तो आत्मा है तो प्रकृति कहेंगे, और आत्मा निकलने के बाद भी प्रकृति कहेंगे। आत्मा है तभी प्रकृति है। तो प्रकृति के लिए भी आत्मा होना आवश्यक है। और प्रकृति आत्मा है तभी आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व भी कहाँ तक है? आत्मा है तब तक। आत्मा नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है और प्रकृति भी नहीं है। और इसीलिए इसको समझाने के लिए ज्ञानी पुरुष ने बताया कि ये मैकेनिकल आत्मा है, लाइव जैसा लगता है मगर लाइव है नहीं। इसलिए इसको मैकेनिकल बताया। क्या बताया? मगर मैकेनिकल उसके साथ आत्मा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि आत्मा के बिना मैकेनिकल भी नहीं हो सकता है। और प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसको मिश्र चेतन बताया, क्योंकि बिना बॉडी और बिना आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा का भी अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए उसको मिश्र चेतन बताया। ये मैकेनिकल चेतन, ये मिश्र चेतन, और मूल आत्मा है वो शुद्ध चेतन। ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझो। क्या बताया? कि हम इसको बॉडी तब तक कहेंगे जब आत्मा है। तो आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं कहेंगे, सब कहेंगे इसको। तो एक जीवात्मा बताया, को जीव को चलाने वाली आत्मा है। इसका दूसरा नाम है जीवात्मा। जन्म लेता है, जीता है, वो मरता है, वो जीवात्मा है। एक अंतर में और जो जन्म नहीं लेता है, मरता नहीं और जीता भी नहीं है, जो शाश्वत है, वो परमात्मा। एक अंतर में भाव करने वाली अंतरात्मा और होती है। हाँ, तो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। मैंने प्रतिष्ठित आत्मा के सब टाइटल बता दिए थे कि नाम अलग अलग है, बात एक ही है। जैसे लाइव अहंकार कहो, प्रतिष्ठित आत्मा कहो, मिश्र चेतन कहो, इसको बाबा भी बोलते हैं। ये सब प्रतिष्ठित आत्मा के अलग अलग नाम है। आप किसको चंदूलाल कहो, मगनलाल कहो, छगनलाल कहो, मगर बॉडी है। नहीं समझ में आया? समझ। अभी बोलता है एक ही बॉडी है तो इतने नाम की क्या जरूरत है? मगर नाम नहीं है तो व्यवहार कैसे चलेगा?
तो व्यवहार तो समाज में पहचानने के लिए है, मगर सबका तो है तो शरीर ने, मगर नाम नहीं है तो व्यवहार चलेगा? बॉडी का नाम नहीं है तो व्यवहार चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए ये तीनों का टाइटल बताया ताकि लोगों को समझना आसान हो जाए, क्योंकि शरीर भी आत्मा के साथ रिलेटेड है और प्रतिष्ठित आत्मा भी आत्मा के साथ रिलेटेड है। अगर आत्मा नहीं है तो ये दोनों का अस्तित्व नहीं है। तो ये समझने के लिए है, क्या है? शरीर आत्मा बनने वाला नहीं है और प्रतिष्ठित आत्मा भी आत्मा बनने वाला नहीं है, मगर ये दोनों का अस्तित्व आत्मा की हाजिरी से ही एक्टिव है, नहीं तो नहीं है। सही। इसकी वैल्यू भी नहीं है, जीरो। स्वामी जी, आपने जो बात किया प्रतिष्ठित आत्मा की जो बात किया, प्रतिष्ठित आत्मा की बात जो किया आपने, वो रियल में तो आत्मा है नहीं। वो क्या बताया? प्रतिष्ठित आत्मा की जो बात की आपने, वो रियल में तो आत्मा है ही नहीं। वो रियल में आत्मा नहीं है, शरीर भी आत्मा नहीं है। हाँ, क्योंकि दोनों के बीच में डिमांड से वो खड़ा हो गया है वो। हाँ, मगर उनकी हाजिरी के बिना प्रतिष्ठित आत्मा या शरीर दोनों का अस्तित्व है ही नहीं। वो तो सही बात है। और इसीलिए उसके साथ आत्मा शब्द जोड़ा गया है। क्या गया है? जोड़ा गया है। अगर बच्चे का नाम रखा है चंदूलाल, फिर कहते चंदूलाल के पीछे उसके पिता के नाम की क्या जरूरत है? तभी तो मालूम होगा किसका लड़का है। समझ गया? लड़के का बाप का नाम लड़का का नाम नहीं है, मगर लिखना तो पड़ेगा ना, तभी तो मालूम होगा कि इसका बाप कौन है। तो इसीलिए व्यवहार है। हम कहेंगे कि भाई शुद्धात्मा हूं मैं, तो फिर ये क्या है? ये शुद्धात्मा के साथ जुड़ा हुआ मैकेनिकल आत्मा है। लेकिन वो तो व्यवहार में जानने के लिए नाम दिया नहीं। व्यवहार में आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके लिए है वो। अगर नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। सही बात है, बिल्कुल फिर सही बात कहेंगे है। कर्मों की भुगतान कौन करेगा? तो पुरुषार्थ कौन करेगा? तो आत्मा क्या करता है? तो तीनों की पहचान तो करनी पड़ेगी। वो नहीं जरूरी है। नहीं तो आप साइंटिफिक वे से आगे कैसे बढ़ोगे? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने धर्म है उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है, यही है कि उनके पास प्रारब्ध और पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं है, बिल्कुल कर्म और कर्म फल की परिभाषा नहीं है, तभी तो ये कंफ्यूजन है। सही बात है। तभी तो उसको मालूम नहीं है कि कर्म किसको बोलते हैं और कर्म फल किसको बोलते हैं, वो नहीं मालूम। सही बात है। तभी तो कंफ्यूजन है कि आखिर पुरुषार्थ किसको बोलते हैं। इसीलिए अगर तीन बातों को अलग नहीं समझाया तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, कर्म और कर्म फल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तीनों बात रखी गई है क्लैरिफिकेशन के लिए। बिल्कुल यार। बाकी आत्मा तो वास्तव में एक ही है, और वो शाश्वत है। सही बात है। और दूसरा कोई आत्मा नहीं है। नहीं है, क्योंकि जब केवल दर्शन हो जाता है 360 डिग्री का, तब उसका विलय हो जाता है। वो जरूरत नहीं है ना, जरूरत बिल्कुल नहीं उसकी। मैंने सुबह भी कहा था कि प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म हमारी अज्ञानता से होता है और प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व भी हमारे अंदर अज्ञान है वहाँ तक है। अगर अज्ञान नहीं है तो उसका अस्तित्व भी, बिगिनिंग भी वहाँ से होती है और एंड भी। ये सिंपल परिभाषा है। क्या है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए और इसीलिए उसको टेम्पररी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेम्पररी। तो इतनी सिंपल परिभाषा आपको मिलती है विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये आपको नहीं लगता है कि आप सबका ये सद्भाग्य है? अभी प्रतिष्ठित आत्मा सब किताब पढ़ लो तो भी समझ में नहीं आएगा। सब किताब पढ़ लो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि विजन नहीं है। क्या नहीं है? ये दर्शन होना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान, तभी क्लैरिफिकेशन होती है। नहीं तो वही कंफ्यूजन। कोई भी उत्तर देने से पहले अगर सिद्धांत नहीं होते, कई लोग क्या कहेंगे, आप प्रतिक्रमण क्यों नहीं करते हैं, आप सामायिक क्यों नहीं करते हैं? फिर हम कहेंगे कि हम तो रोज पढ़ते हैं, आप तो चरण विधि में कि मन वचन क्या है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों नहीं करती हूँ। मगर आप ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि उसका उत्तर कंफ्यूजन वाला है। इसको पुरुषार्थ भी मानते हैं और पराधीन भी मानते हैं, दोनों मानते हैं। इसीलिए आप दोनों कंफ्यूजन में, प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले दोनों क्या है? कंफ्यूजन में। और दोनों में से एक का कंफ्यूजन नहीं निकलेगा। आप प्रश्न करते रहोगे, उत्तर वही देंगे कि वही पुरुषार्थ है।